दूर किसी गांव में चेतना नाम की एक औरत रहती थी। चेतना हर रोज जंगल के रास्ते से होकर कुएं पर पानी भरने जाया करती थी। कुएं से लेकर घर तक के रास्ते में चेतना को जंगल में हमेशा एक साधु बाबा तपस्या में लीन नजर आते थे। ऐसे ही एक दिन जब चेतना अपना घड़ा उठाकर पानी भरने निकलती है, तभी वो खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं हर दिन साधु को तपस्या में बैठे देखती हूँ। एक काम करती हूँ, उनके लिए थोड़ा जल और फल ले चलती हूँ। जब वे तपस्या से जागेंगे तो जल और फल ग्रहण कर लेंगे। इतना कहकर चेतना मटके के अंदर जल और फल रखकर जंगल में चल देती है और साधु बाबा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर मन में बोलती है, साधु बाबा, अगर मैं कुछ वचन अपने मुंह से निकालूंगी तो कहीं आपकी तपस्या भंग न हो जाए, इसलिए मैं ये जल और फल आपके नजदीक रखकर जा रही हूँ। आप इन्हें अवश्य खा लीजिएगा। इतना कहकर चेतना पानी भरने कुएं की तरफ चल देती है। अब हर दिन चेतना कुछ न कुछ ले जाकर साधु बाबा के आगे रख दिया करती है। ऐसे ही एक दिन चेतना देखती है कि एक बड़ा सा नाग साधु बाबा को डसने ही वाला होता है कि तभी चेतना उस नाग को हाथ से पकड़ लेती है और इसी बीच वह नाग चेतना के हाथ पर डंक मार देता है और चेतना वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बाद जब चेतना को होश आता है, तभी साधु बाबा बोलते हैं, पुत्री, तुम ठीक हो? जी बाबा, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है? अब माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपकी तपस्या भंग हो गई। नहीं पुत्री, मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है। मुझे तो सांप ने काट लिया था ना, मैं फिर जीवित कैसे हूँ? हमने अपनी शक्तियों से तुम्हें ठीक कर दिया है पुत्री। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए पुत्री। तुमने हमारे तपस्या में होने के बावजूद भी हमारा बहुत ख्याल रखा। तुम हमारे लिए हर दिन जल और खाना लेकर आई थी। अपनी जान की परवाह न करते हुए तुमने हमारी जान बचाई। हम तुम्हारे निस्वार्थ स्वभाव से बेहद प्रसन्न हैं। बोलो पुत्री, तुम क्या वर मांगना चाहती हो? हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। नहीं नहीं बाबा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। नहीं पुत्री, हमें भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का अवसर दो। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो? मैं तुम्हें आज एक वरदान मांगने की अनुमति देता हूँ। चेतना साधु बाबा की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। तभी चेतना बोलती है, साधु बाबा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं हर भूखे और गरीब का पेट भर सकूं। जब भी मैं किसी को तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे उससे ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन मैं अपनी गरीबी के कारण खुद ही अपना पेट ठीक से नहीं भर पा रही, तो भला किसी का पेट कैसे भरूंगी? अब फिर भी मुझसे जितना होता है मैं उतना करती हूँ। अत्यंत उच्च विचार भाव। चेतना बेटा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी तुम अपनी मदद करने के लिए किसी गरीब लाचार को अन्न, जल, वस्त्र, पैसे जो भी दान करोगी, वह उसके हाथों में जाते ही दोगुना हो जाएगा। और याद रखना, जब भी कोई इंसान तुम्हें लालच से ठगना चाहेगा तो यह उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। तथास्तु। इतना कहकर साधु बाबा के मस्तिष्क से तेज प्रकाश निकलता है और वे कुछ ही क्षण के भीतर चेतना की आंखों से ओझल हो जाते हैं। चेतना अपने वरदान के साथ घर जाती है। ऐसे ही अगले दिन चेतना के द्वार पर एक फकीर गुहार लगाते हुए बोलता है, कुछ खाने को दे दो, बड़े दिनों से भूखा हूँ, भूख से जान निकल रही है। अरे सूखी रोटी ही दे दो, पर कुछ तो दे दो। चेतना जल्दी से हाथों में एक रोटी लिए बाहर आती है और बोलती है, मेरे पास अभी यही है, आप इसे खाकर अपना पेट भर लें। चेतना जैसे ही उस रोटी को उस फकीर के हाथों में रखती है, वह एक रोटी से दो हो जाती हैं। साधु बाबा का वरदान तो काम कर गया, ये रोटियां एक से दो हो गई। सुनिए, आप इन रोटी को दोबारा मेरे हाथ में रखिए। फकीर उन दोनों रोटी को चेतना के हाथों में रखता है। चेतना उन दो रोटियों को फिर से उस गरीब के हाथ में रखती है और इस बार वो दो रोटी 4 हो जाती हैं और चेतना बोलती है, अब आप पेट भर के खा लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत भला हो बेटी, पर तुमने यह सब किया कैसे? अपने वरदान की वजह से। इस तरह फकीर पेट भर खाना खाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी चेतना खुद से कहती है, कितना अच्छा लग रहा है। भले ही मेरा खुद का पेट खाली है, लेकिन उस फकीर के चेहरे पर जो भरपेट वाली मुस्कान थी ना, उसी से मेरी सारी भूख शांत हो गई। भगवान साधु बाबा का हमेशा भला करे, जिन्होंने मुझे ये वरदान दिया था। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। चेतना हर किसी भूखे का पेट भरने लगती है। जैसे जैसे लोगों को चेतना के वरदान के बारे में पता चलता है, तो लोग उसके पास मदद के लिए आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया नाम का एक आदमी, जो कि बहुत अमीर था,
वो चेतना के बारे में सुनकर बोलता है, इस वरदान वाली औरत का तो कुछ करना पड़ेगा। जिस हिसाब से यह लोगों की मदद कर रही है, इस हिसाब से तो गरीब लोगों का गरीबी से नामो निशान मिट जाएगा और सब एक बराबर के हो जाएंगे। फिर हम जैसे अमीरों का क्या होगा? कुछ ऐसा करना होगा कि चेतना के वरदान की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और सबसे पहले मैं जरा देख तो लूं कि यह चेतना का वरदान काम कैसे करता है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग बस अफवाही फैला रहे हों। इतना कहकर हरिया चेतना के पास गरीब का वेश बना कर जाता है और उसे सूखी रोटी देते हुए बोलता है, बेटा, तुम सबका भला करती हो, अपने वरदान की ताकत से मेरा भी भला कर दो। मुझ गरीब की ये सूखी रोटी 1 से 2 कर दो, भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा। चेतना हरिया से रोटी को उसके हाथों में रखने के लिए बोलता है, जिसके बाद चेतना उस रोटी को वापस से हरिया के हाथ में रखती है। वह रोटी 1 से 2 हो जाती है, पर उस रोटी में तुरंत ही कीड़े चलना शुरू हो जाते हैं और हरिया अपने हाथ झटक कर उस रोटी को जमीन पर फेंक देता है और बोलता है, यह क्या है? तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? अरे देखो देखो, इसका वरदान कितना गलत साबित हो रहा है। ये देखो, इसने जो रोटी मुझे दान दी थी उसमें कितने कीड़े चल रहे हैं। आसपास के लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी चेतना बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, साधु बाबा का वरदान गलत साबित नहीं हो सकता। सच सच बताओ कि तुम कौन हो? अरे मैं एक गरीब भिखारी हूँ, और कौन हूँ? लेकिन तुम एक झूठी मक्कार हो जो आज तक लोगों को बस अपने मायावी जाल में ठग रही थी, और आज तुम्हारे छल की सारी सच्चाई बाहर आ गई। यकीन ना आए तो देख लो, सब लोग जमीन पर अभी भी रोटी से कैसे कीड़े निकल रहे हैं। इस दृश्य के बाद से सभी लोग चेतना को शक की निगाहों से देखने लगते हैं और चेतना बोलती है, मेरा यकीन कीजिए, मेरा वरदान झूठा नहीं है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब कोई भी तुम्हारे दर पर मदद मांगने के लिए नहीं आएगा। इतना कहकर हरिया चला जाता है और सारी वेशभूषा बदलकर अपने असली रंग में आ जाता है। अगले दिन हरिया जब काम से बाहर आता है, तभी उसके पीछे उसके घर में चोर चोरी कर जाते हैं और घर से धन जवाहरात सब कुछ ले जाते हैं। साथ ही उसी रात गांव में तेज तूफान आता है और किसी की भी फसल का कोई नुकसान नहीं होता, पर हरिया के खेत बुरी तरीके से तबाह हो जाते हैं। हर तरफ हरिया की बर्बादी की चर्चा हो जाती है और हरिया माथा पीटते हुए बोलता है, यह सब कुछ चेतना की वजह से हुआ है। उसी की बदुआ लगी होगी मुझे। मैंने उसे सब लोगों के सामने जलील किया था, इसलिए उसी ने कोई काला जादू किया होगा। मैं उससे इस बात का बदला जरूर लूंगा। इतना कहकर हरिया हाथों में तेज धार का छुरा लिए हुए चेतना के घर की तरफ दौड़ता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, कहाँ है तू? बाहर निकल, काला जादू करने वाली औरत। तेरी वजह से देख मेरी कितनी बर्बादी हो गई है। चेतना बाहर आती है और बोलती है, आप कौन है और मैं आपकी बर्बादी की वजह कैसे हो सकती हूँ? मैं वही हूँ जो एक दिन पहले तेरे दर पर भिखारी बनकर आया था और तेरे वरदान को परख रहा था। लेकिन मुझे पता है कि तूने काला जादू किया है और उसी से मेरी फसल बर्बाद हो गई। रातों रात मेरा घर उजड़ गया। यह सब तेरी वजह से हुआ है। रुक जाओ, तुम्हारी बर्बादी का कारण मैं नहीं बल्कि तुम खुद हो। जिन साधु बाबा ने मुझे वरदान दिया था, उन्होंने मुझे ये चेतावनी दी थी कि जब भी कोई कपटी मन में मेरे साथ वरदान का लाभ उठाना चाहेगा तो उसका बर्बाद होना निश्चित है, और तुमने वही किया। इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। आज तक मेरे हाथों से दी हुई दान की रोटी में कभी कोई कीड़ा नहीं आया सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे दिल में पाप था और तुम्हें तुम्हारे पाप की सजा मिली है, मेरे वरदान की नहीं। इस तरह हरिया का सारा सच सबके सामने आ जाता है और चेतना फिर से सबकी नजरों में सितारे की तरह चमक जाती है और एक बार फिर से चेतना अपने वरदान के साथ गरीबों और असहाय लोगों का पेट भरने के लिए कार्य करना शुरू कर देती है।